चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की ओर महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। अब हमारे देश के दागी और भ्रष्ट अधिकारी होंगे रिटायर, पीएम मोदी ने दिए कार्यवाही के सख्त निर्देश। दरअसल आपको बता दूं, मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में भ्रष्ट और आलसी अधिकारियों कर्मचारियों की पहचान कर उन्हें जबरन रिटायर करने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों और सचिवों को निर्देश दिया है कि वे मंत्रालय की काम काजों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मिशन मोड में काम करें। यह निर्देश मंत्रिपरिषद की बैठक में दिया गया है, जहां पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान तेज करने पर जोर दिया है। एक बार फिर हमारे देश में ट्रेन हादसा, 12 डिब्बे पटरी से उतरे तो वहीं कई लोगों की घायल होने की खबर। दरअसल आपको बता दूं, तमिलनाडु में शुक्रवार को एक बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है। तिरुवल्लूर में मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई, जिसमें कम से कम 20 लोगों की घायल होने की खबर है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एक्सप्रेस ट्रेन के 2 डिब्बे में आग भी लग गई है, जबकि 12 से 13 डिब्बे पलट गए हैं। और वहीं जिसके बाद तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने इस घटना पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि मंत्री, विधायक और सरकारी अधिकारी बचाव अभियान के लिए घटनास्थल पर मौजूद हैं। राज्य सरकार की तरफ से तुरंत 22 एम्बुलेंस भेजी गई है। किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। अस्टेनरी अस्पताल में मेडिकल उपचार दिया जा रहा है। पुलिस विभाग, अग्निशमन एवं बचाव विभाग, जिला प्रशासन, मेडिकल टीम घटनास्थल पर मौजूद है। डिप्टी सीएम ने बताया कि मुख्यमंत्री बचाव कार्य पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि इस तरह की घटना को रोकने के लिए केंद्र सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए। गुजरात के मेहसाना में हादसा, चट्टान के नीचे दबने से 7 मजदूरों की मौत हो गई है। कुछ दबे हुए मजदूरों को निकालने का काम जारी है। हादसा जासलपुर पास के गांव की है। निर्माणाधीन कंपनी में दीवार बनाते समय चट्टान गिर गई, जिसके नीचे काम कर रहे मजदूर दब गए हैं। घटनास्थल पर 5 से ज्यादा एम्बुलेंस और पुलिस अधिकारी मौजूद हैं, जो कि बाकी दबे आदमियों को निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। हरियाणा के कैथल में दर्दनाक हादसा, नहर में गिरी कार, एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत। दरअसल आपको बता दूं, हरियाणा के कैथल जिले में दशहरे के दिन एक बड़ा हादसा हो गया। गांव मुंदंडी के पास एक कार अनियंत्रित होकर सिरसा ब्रांच नहर में गिर गई। इस हादसे में कार में सवार एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई है। मृतक में 4 महिलाएं, 4 बच्चे शामिल है। वहीं कार चालक के हालात गंभीर बनी हुई है। दर्दनाक हादसे से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। हरियाणा में शपथ ग्रहण समारोह की बदली तारीख। दरअसल आपको बता दूं, हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने लगातार तीसरी बार जबरदस्त जीत हासिल की है। राज्य में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी जोरों से चल रही है। पहले यह कहा जा रहा था कि शपथ ग्रहण समारोह 15 अक्टूबर को होगा, लेकिन अब इसकी तारीख बदल गई है। नायब सैनी अब 17 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। रुपया रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर आया। डॉलर के मुकाबले 11 पैसे गिरकर 84.09 पर बंद हुआ, जिसके कारण अब विदेशी वस्तुएं महंगी होंगी। मोहम्मद सिराज बने डीएसपी, तेलंगाना डीजीपी ने अपॉइंट किया है। दरअसल आपको बता दूं, T20 वर्ल्ड कप जीतने पर सीएम ने नौकरी देने का ऐलान किया था, जिसके बाद हमारे देश के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को डीएसपी बनाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले के माधवदास पार्क में श्री धार्मिक लीला समिति द्वारा आयोजित दशहरा कार्यक्रम में शामिल हुए और रावण दहन किया। हिंदुओं को तुरंत सुरक्षा दे बांग्लादेश सरकार। दरअसल आपको बता दो, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पूजा मंडप पर हमले और बांग्लादेश के सतखीरा में जयसोरेश्वरी काली मंदिर में चोरी की घटना पर भारत ने गंभीर चिंता जताई है और इन्हें घृणित कृत्य करार दिया है। भारत ने बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों, साथ ही उनके पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। विजयादशमी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दार्जिलिंग में की शस्त्र पूजा। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा, मैं आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां शस्त्रों और शस्त्रों दोनों की पूजा की जाती है। ऐसा लग सकता है कि लोहे और लकड़ी से बनी चीज़ों की पूजा करने का क्या औचित्य है, लेकिन वास्तव में यह हमारी विशाल संस्कृति परंपरा का प्रतीक है, जिसमें हम किसी भी वस्तु का उपयोग करने से पहले और बाद में उसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद कांग्रेस अपनी हार की समीक्षा में जुट गई है। उधर बीजेपी कांग्रेस की चुटकी लेने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। इस बीच हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और अंबाला कैंट से नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक ने तंज कसते हुए कांग्रेस को अपना चुनाव चिन्ह बदलने की सलाह दे डाली है। अनिल विज ने कहा, कांग्रेस को अब अपना चुनाव का निशान पंजे से बदलकर जलेबी रख लेनी चाहिए। विजयादशमी के मौके पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की विधि विधान से पूजा अर्चना।
हेलो दोस्तों, तो वहीं बीएसएफ को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, जिसमें पंजाब के फिरोजापुर में बीएसएफ ने सीमा पार बड़ी कार्रवाई करते हुए हेरोइन और पिस्तौल लेकर आ रहे एक ड्रोन को मार गिराया है, जिसमें 500 ग्राम हेरोइन और एक पिस्तौल मैगजीन बरामद की गई है। गोली चलाने की प्रैक्टिस कर रहे थे अग्निवीर, अचानक फट गया तोप का गोला, 2 की मौत। तमिलनाडु के ट्रेन हादसे पर राहुल गांधी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि और कितनी जाने जाएगी तब सरकार जागेगा। टाटा ग्रुप का 34 लाख करोड़ का साम्राज्य, कुर्सी पर बैठे नए चेयरमैन नोएल टाटा ने रतन टाटा को लेकर कही ये बात। दरअसल आपको बता दूं, रतन टाटा के निधन के बाद उनके सौतेले भाई नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इस नई जिम्मेदारी के बारे में बात करते हुए नोएल टाटा ने कहा कि वे रतन टाटा और टाटा समूह के संस्थापकों की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने इस अवसर पर अपने साथी ट्रस्टियों का आभार व्यक्त किया और कहा कि वह इस जिम्मेदारी को लेकर सम्मानित और विनम्र महसूस कर रहे हैं। नोएल टाटा ने टाटा ट्रस्ट के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि एक सदी से भी अधिक समय पहले स्थापित टाटा ट्रस्ट सामाजिक भलाई के लिए एक अनोखा माध्यम है। हम अपने विकास और परोपकारी पहलों को आगे बढ़ाने के लिए खुद को फिर से समर्पित कर रहे हैं।